दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में आया हूं। दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आज का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है वो है परमेश्वर सारी जाति और धर्म के लोगों से प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों आज जिस वचन को हमने लिया है उसको हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा है हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन है जिसके ऊपर आज हम लोग जानेंगे या मनन करेंगे। दोस्तों इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो दो बातों को हम यहाँ जान पाते हैं, या दो बातें जो है इस वचन में पाया जाता है या हमें जानकारी मिलती है, या परमेश्वर दो बातों को यहाँ पर रखा है। दोस्तों पहला जो बात है यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बात है। अगर हम दूसरी बात को देखेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर, इसे देखिए, दूसरी जो बात है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहली जो बात है मेरे प्रियो वो है परमेश्वर जगत से प्रेम रखा है। कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, मतलब पूरे सृष्टि के लोगों से प्रेम रखा है, सारी जगत के लोगों से प्रेम रखा है। किसी जाति या किसी धर्म के लोगों से नहीं, परंतु जगत के सारे मनुष्य से प्रेम रखा है। यहां पर कहता है परमेश्वर जगत से प्रेम रखा। यहां हम देखेंगे प्रेम किया था या प्रेम करेगा ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि यहां पर लिखा हुआ है प्रेम रखा। मतलब सृष्टि के समय से जैसा परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम रखा था, आज भी वैसा ही प्रेम रखता है या वैसा ही प्रेम करता है जगत के सारे मनुष्य से। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का इस वचन में हम देख पाते हैं परमेश्वर किसी जाति को विशेष प्रेम नहीं करता, परमेश्वर किसी धर्म के लोगों को विशेष प्रेम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर जगत के सारे लोगों से प्रेम करता है। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, हर एक से परमेश्वर प्रेम रखा है, प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर जगत के सारे लोगों से प्रेम करता है। इस वचन को भी देखिए, मत्ती 5:45 को भी देखेंगे तो वहाँ पर हम देख पाते हैं, वहाँ लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है अपने शिष्यों को, अपने लोगों को कहता है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, जिससे आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। ऐसा करके यहाँ पर अगर ऊपर से थोड़े पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 5:45 में आप देख पाएंगे, यहाँ पर कहता है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है परमेश्वर जगत के सारे लोगों से प्रेम रखता है, सारे लोगों से प्रेम करता है। वो आपसे भी प्रेम करता है। आप अगर यीशु मसीह को आप ग्रहण किए हैं, आपसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि आप यीशु को ग्रहण किए तो सिर्फ आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, बल्कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं ग्रहण किए हैं, उन सबों से भी परमेश्वर ऐसा ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है।
परमेश्वर पृथ्वी के सब लोगों से प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। परंतु दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जी हाँ, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिछले जो बातों में हमने देखा, वह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ, अपने इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, दे दिया बोल करके लिखा है आपके और हमारे लिए। यही दूसरी बात ये कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई का मतलब किसी भी जाति या धर्म का हो, उस पर अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर सारी जगत के लोगों से प्रेम करता है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन केवल और केवल वही पाएगा। ये उसी परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर पूरे जगत में हर भले और हर बुरे लोगों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और हर धर्मी और हर अधर्मी के ऊपर अपना मेह बरसाता है। वही परमेश्वर का वचन है और वही परमेश्वर ने इस जगत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अगर आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, लेकिन अगर आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, अर्थात परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना होगा। तभी आप नष्ट नहीं होंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। यदि अगर हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 पद को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। धर्म हमें अनंत जीवन नहीं देता, बल्कि सच्चा परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको और हमको बनाया, उस परमेश्वर ही आपको और हमको अनंत जीवन दे सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आप किसी भी विश्वास का क्यों ना हो, अगर आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, कभी ना खत्म होने वाला जीवन को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके एकमात्र पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना होगा। अन्यथा परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5:12 कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। परमेश्वर जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है, परंतु जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। किसी धर्म को फॉलो करने से हमें अनंत जीवन नहीं मिलता, बल्कि धर्मी जो है, जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसको फॉलो करने से, उसके पीछे चलने से, उस पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अनंत जीवन पाइए। जी हाँ दोस्तों, आपने जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें।